हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो। आज की वीडियो में हम फिर से एक ट्रेड का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, जो कि पर्सनली मैंने खुद भी ट्रेड ली थी एंड इस ट्रेड को मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में भी शेयर किया था एंड आप लोग इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इस ट्रेड में हमने ऑलमोस्ट 330 प्लस पिप्स कैप्चर किए एंड ये ट्रेड जो मैंने खुद ली थी वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें गाइस, मेटा 5 का स्क्रीन है। थर्सडे वाले दिन हमने ये ट्रेड ली थी एंड इसको मैंने प्रीमियम चैनल में भी शेयर किया था। अब ये ट्रेड हमने किस बेसिस पे ली थी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, किन स्टेप को हमने फॉलो किया। फुल ट्रेड का ब्रेकडाउन मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। और गाइज 400 सब्सक्राइब हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, जस्ट 14 सब्सक्राइबर रह गए। तो गाइज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई भी इस वीडियो को देखता है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आगे भी। सबसे पहले आपके पास 5 मिनट का चार्ट ओपन है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट को देखें ना, तो अभी खाली आपने यहाँ से यहाँ तक चार्ट को फ़ॉलो करना है। मैं आपके सामने एक वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? अब हमने इस विंडो के बीच देखना है मार्केट को, क्या हुआ था उस दिन, ठीक है? अब गाइज़ यहाँ पे देखो तो मार्केट एक रेंज में मूव कर रही थी, यहाँ पे देखो अगर आप लोग तो कैसा ट्रेड हो रहा था? इस तरह से रेजिस्टेंस ट्रेड हो रही थी आपकी एंड सपोर्ट ट्रेड हो रही थी, ठीक है? यहाँ पे जितने रिटेलर्स थे, वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहे थे। अब आपको पता है, जब भी रेंज होती है, कंसोलिडेशन होती है, उसने ब्रेक तो होना था, लिक्विडिटी तो स्वीप करनी थी, ठीक है? अब एक और चीज़ को आप समझें, यहाँ पे मैं ऐसा रेक्टेंगल बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा येलो कलर कर देता हूँ। ये ठीक है? ये आप लोग समझें एक रेंज हो रही थी मार्केट में, ठीक है? और कैसे? यहाँ पे आपका सपोर्ट ट्रेड हो रहा था, यहाँ पे गाइस, एंड यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ट्रेड हो रहा था, ठीक है? कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखो तो ये रिटेलर्स मनी है, इसको आप बोलते हो यहाँ पे फॉर एग्जांपल डम मनी है, यहाँ पे रिटेलर्स ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? अब इसके ऊपर थे पेंडिंग ऑर्डर्स आपके यहाँ पे इस पॉइंट पे। बाय साइड भी आपके पेंडिंग ऑर्डर्स थे, एसएल पेंडिंग थे एंड सेल साइड भी आपके एसएल पेंडिंग थे। यहाँ आपकी स्मार्ट मनी वर्क करती है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हमने इसको फॉलो कैसे किया, ट्रेड हमने कैसे ली। सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे मैंने एक लिक्विडिटी के एरियाज़ मार्क कर लिए यहाँ पे। मैं इस रेक्टेंगल को मूव कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए था, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे इक्वल हाइज़ की लिक्विडिटी मार्क कर ली यहाँ पे और यहाँ तक मैंने एक लिक्विडिटी का ज़ोन ड्रा कर दिया, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ तक मैंने इक्वल लोज़ की लिक्विडिटी को मार्क कर दिया। अगर आप इस साइड पे देखो ना, ये आपकी ऑलरेडी स्वीप हो चुकी थी, ठीक है? इसको हमने नहीं देखना था। हमने जो इक्वल लॉस थे इनको मार्क किया और इसकी बेसिस पे हमने ट्रेड को देखना था। अब अगर गाइस आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, सपोर्ट ली, अगेन रेजिस्टेंस ली, वापस आके सपोर्ट ली और यहाँ पे आपकी मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, ठीक है? अब लिक्विडिटी जब स्वीप की, यहाँ पे जितने बायर्स एंटर थे इस सपोर्ट एरिया से, यहाँ पे जो सपोर्ट जिन्होंने मार्किंग की हुई थी ना, इस सपोर्ट से जितने बायर्स एंटर थे, उनके मार्केट ने यहाँ पे एसएल उड़ा दिए। उनके एसएल हंट हो गए, ठीक है? मार्केट आई, लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी कलेक्ट की, वापस ऊपर चली गई, ठीक है? अब यहाँ पे जब वापस मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर गई, यहाँ से भी जितने रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे थे ट्रेडर्स, उनकी भी एसएल यहाँ पे हिट हो गए। मार्केट ने जाके लिक्विडिटी स्वीप कर दी, ठीक है? अब उसके बाद हमने बाय साइड की तो ट्रेड में कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं वेट कर रहा था यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग का, और इसने काफ़ी बड़ी कैंडल एक यहाँ पे बना दी थी। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 60 पिप्स की कैंडल बनाई एंड मेरी एंट्री यहाँ पे मिस हो गई। हालाँकि मैं यहाँ पे ये जो कैंडल है ना आपकी यहाँ पे, इसके ऊपर मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता था बट मैंने नहीं ली, मैंने सब्र किया। मैंने कहा अब जब सेल साइड इसने स्वीप कर दिया तो एक बार बाय साइड जाके 15 मिनट पे देखो, यहाँ पे आप 1 मिनट, तो इसने 15 मिनट पे स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दे दी थी कैंडल, ठीक है? तो मैंने बस यहीं वेट किया और इसी लाइक सब्र ने यहाँ मेरी हेल्प की ट्रेड लेने में एंड देख सकते हो आप ट्रेड का रिजल्ट, ठीक है? अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 5 मिनट पे। 5 मिनट में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, वो आपने देखनी है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो तो जितने ट्रेडर्स ना यहाँ पे एंटर थे, ठीक है? जिनके एसएल लगे यहाँ पे जिनके एसएल लगे, अब उन्होंने जब देखा कि 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग हो गई है यहाँ पे, ठीक है? उन्होंने क्या किया, यहाँ से लॉन्ग कर दिया।
इस पॉइंट से लॉन्ग कर दिया एंड टारगेट वो अपने हिसाब से उन्होंने कुछ भी रख दिया होगा। एसएल किन लोगों ने इस लो के यहाँ पे रखे होंगे जो सेफ खेलते हैं, किन्होंने यहाँ पे रखे होंगे, और किन लोगों ने एसएल बिल्कुल यहाँ पे 30 पिप्स का एसएल दिया होगा। क्या किया, यहाँ पे प्राइस गई एंड दोबारा जिन लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया हो तो उनकी एसएल लग गया और ड्रॉप देख सकते हो, और जिनके एसएल यहाँ भी थे उनकी भी एसएल हिट हो गए और मार्केट ने यहाँ पे आके सेल से लिक्विडिटी को भी स्वीप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वेट किया, मैंने देखा 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे लाइक नीचे क्लोजिंग मुझे दे देती है तो मैं एंटर करूंगा। इसने क्लोजिंग दी, मैंने वेट किया, मैंने कहा चलो नेक्स्ट कैंडल पे हम देखते हैं। अब जब इसने यहाँ पे कैंडल दी और सेल साइड की कैंडल इसने दी तो मैंने 5 मिनट पे चार्ट को शिफ्ट किया। 5 मिनट पे जैसे ही मैंने चार्ट को शिफ्ट किया तो मैंने देखा कि एक कैंडल बेयरिश हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट की भी कंफर्मेशन ले ली थी। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 1 मिनट, हम चार्ट थोड़ा पीछे करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने 1 मिनट की भी कंफर्मेशन ली, मैंने वेट किया, ये जो हायर लो था इसके नीचे जैसी कैंडल मुझे क्लोजिंग मिली, ठीक है, तो मैंने ट्रेड में एंट्री ले ली और ये हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम की एक सबसे अच्छी कंफर्मेशन थी जिसकी बेसिस पे मैंने एंट्री यहाँ पे ली। और टारगेट जो मेरा था गाइज वो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इन लोस को टारगेट किया। ठीक है, इन लोस को टारगेट किया और अब देख सकते हो कितना अच्छा हमारा ये ड्रॉप हुआ। सही है, और उसके बाद यहाँ पे बस ये सिंपल था, लाइक आपको लिक्विडिटी किस तरह वर्क करती है एंड आपको लिक्विडिटी पे किस किस तरह ट्रेड करना। ओके गाइस, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं आपको यहाँ पे अब अलग से ड्राइंग करके समझाऊंगा, वहाँ पे आपको अच्छी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने पहले आपको चार्ट पे बता दिया है, मैंने आपको पहले बताना बेसिकली इधर था, तो चलो मैं आपको एंड पे यहाँ पे बता देता हूँ कि आपकी यहाँ पे हमने जो ट्रेड ली इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस के बेस पे ली। ठीक है, कैसे ली मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले आपका प्राइस जो हो रहा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच ट्रेड हो रहा था कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रेड हो रहा था एंड यहाँ पे देखो तो इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे लाइक स्टॉप लॉस पेंडिंग थे, ऑर्डर्स पेंडिंग थे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, नीचे भी आपके। ठीक है, अब प्राइस ने ज़ाहिरी बात है पहले या तो बाय साइड की लिक्विडिटी लेता या तो सेल साइड की लिक्विडिटी लेता। ठीक है, प्राइस ने पहले क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे वापस आके पहले सेल साइड की यहाँ पे लिक्विडिटी ली, जितने बायर्स एंटर थे यहाँ से उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, प्राइस दोबारा चली गई बाय साइड पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो प्राइस ने यहाँ से जितने सेलर्स एंटर थे उनके एसएल8 हुए, प्राइस वापस आ गई आपकी सेल साइड, जो ये आपको ड्रॉप देखने को मिला। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ 5 मिनट के चलते। अब जब आप देखो प्राइस जब सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करके बाय साइड गई है, ठीक है, बाय साइड गई है, तो यहाँ पे 5 मिनट पे अगर आप देखो ना, हाँ 1 मिनट चार्ट लोड हो जाएगा गाइस। 5 मिनट पे अगर आप देखो यहाँ पे तो कैंडल आपकी ऊपर क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने देखा कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, ब्रेकआउट आ चुका है, तो उन्होंने यहाँ से लॉन्ग कर दिया, बट प्राइस ने मार्केट वापस आके उनकी एसएल हिट कर दी। जिनके एसएल यहाँ पे थे, जिनके एसएल यहाँ पे थे, दोनों एसएल आपके हिट हो गए। ठीक है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे वो यहाँ से सेल करते हैं और जो बिगिनर होते हैं लाइक जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता वो यहाँ से बाय करके ट्रैप हो जाते हैं और अपने अकाउंट को वॉश कर देते हैं या अपनी अमाउंट को लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से कुछ लिक्विडिटी को ट्रेड करना है। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने एक स्ट्रेटजी भी वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो उसमें मैंने इस चीज़ का ज़िक्र कैसे किया हुआ है कि आपको लिक्विडिटी पे कैसे ट्रेड करनी है, तो जिन्होंने वो नहीं देखी तो वो वीडियो भी लाज़मी देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे रिटेलर्स आपके ट्रेड कर रहे होते हैं, हम जैसे मुझे आप मान लें कि या आप जैसे लोग रिटेलर्स ट्रेड कर रहे होते हैं, और जितने ऊपर होते हैं ना यहाँ पे बैंक्स आपकी स्मार्ट मनी बैठी होती है। ठीक है, वो बस आपके एसएल लेती है एंड मार्केट को रिवर्स कर देती है आपकी डायरेक्शन के उस जहाँ आपने बाय किया होता है। ठीक है, वहाँ से सेल कर देती है, कुछ इस तरह से आपको होता है। ठीक है, तो आपने वेट करना है लिक्विडिटी स्वीप हो, उसके बाद आपने कन्फर्मेशन देखनी है लोअर टाइम फ्रेम पे, देन आपने ट्रेड में एंटर करना है। ओके गाइज, तो सिंपल इस वीडियो थी यही, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो चैनल को गाइज लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। मैं आप लोगों के लिए आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।